नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365। मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आ चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं नरेंद्र नगर से कांग्रेस के प्रत्याशी ओम गोपाल रावत जी। रावत जी, विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आ चुके हैं। इस बार भी आपकी जीत नहीं हो पाई। क्या कुछ कारण मानते हैं आप, क्या कुछ वजह रही जो चुनाव आप जीत नहीं पाए? बस वजह सबसे पहले हमारे भाग्य का है, जो हमारे साथ नहीं था। और दूसरी वजह जो है कि हम लोग अपने मतदाताओं को समझा नहीं पाए, उन तक अपनी बात को पहुंचा नहीं पाए। विशेषकर जो हमारी पट्टी दोगी और भरपूर की पट्टी है, वहाँ हम लोगों तक अपना संदेश पहुंचा नहीं पाए, जिसके कारण हमको जो है ये खामियाजा जो है भुगतना पड़ा और परिणाम आपके सामने है। और दूसरी बात जो था, मेरे को टिकट मिलने में बहुत देरी हुई। 6 दिन तक हम लोग बिल्कुल घर में बैठे रहे। कांग्रेस पार्टी से बहुत विलम्ब हुआ, जिसके कारण भी हम लोग कई क्षेत्र हमारे ऐसे थे। मैं धन्यवाद करता हूं भरपूर पट्टी का, अपनी कुंजनी का और मखलू पट्टी का जो हिस्सा हमारे पास था, और कोयली पालकोट पट्टी का भी जो बहुत बड़ा क्षेत्र था, वहाँ हम लोग जा नहीं पाए। फिर भी लोगों ने जो है हमको पूरा अपना समर्थन दिया, अपना प्यार दिया। उनको मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और तीसरा था अफवाहों का बाज़ार। इस चुनाव में इतनी अफवाहें उड़ाई गई हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दोगे तो आपकी जो वो किसान निधि जो पेंशन आती है वो 6,000 रुपये सालाना वो बंद हो जाएगी, राशन बंद हो जाएगा। मतलब 50 प्रकार की जो हैं अफवाहें जो हैं जनता के बीच में फैलाई गई। और तीसरा जो फैक्टर था मोदी जी का, इन्होंने अपने नाम से तो वोट मांगी ही नहीं। प्रत्याशी जो थे वहाँ पर उन्होंने अपने नाम से तो वोट मांगी ही नहीं, सिर्फ मोदी जी का फेस आगे करके, मोदी जी का नाम आगे करके जो है वोट मांगी गई कि अगर इधर नहीं दोगे तो आपकी ये सारी चीज़ें जो हैं जो मिल रही हैं ये जो हैं बंद हो जाएंगी। और एक जो सबसे जो हारने का कांग्रेस का, उसमें मैं भी हूँ। मैं तो एक प्रत्याशी एक विधानसभा का था, लेकिन मैं समझता हूँ अन्य विधानसभाओं में भी फ़र्क पड़ा है, क्योंकि ऐन मौके पे एक वायरल जो है फर्जी ढंग से जो है जनता के बीच में जो है पहुँचाया गया कि हरीश रावत जी ने जो है यहाँ पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलने की जो है बात कही है, जो कि बिल्कुल तथ्यों से परे थी। वो तो खुद माननीय हरीश रावत जी तो उसकी स्वयं मांग कर रहे हैं कि ये किसने कहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। तो यहाँ पर लास्ट में जो है ध्रुवीकरण का जो है बहुत बड़ा बोलबाला हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी जो है जनता ने जो है हमको जो सम्मान दिया है उसको हम सिरोधार्य रखते हैं। इतनी अफवाहों के बावजूद, मतलब इतना महंगा चुनाव हमने जीवन में कभी नहीं देखा। वो तो मैं धन्य मानता हूँ अपने को कि मैं जिस विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने जा रहा था, वहाँ की महान जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतनी वोटें कैसे मिली हैं कि जबकि पूरा एक एक वोट को खरीदने तक की जो है कोशिश करी गई, एक एक वोट को जो है कीमत लगाई गई, उसके बावजूद जो है लोगों ने फिर भी जो है हमारा साथ दिया। मैं धन्य हूँ और हमेशा ऋणी रहूँगा अपनी उस महान जनता की कि ऐसे विपरीत हालातों में अथाह पैसा, कोई बता नहीं सकता मैं कितना पैसा जो है हमारे जो प्रत्याशी हैं जो जीते हैं बहाया है। तो ये सारे कारण रहे हैं, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा अपने को ही दोषी मानता हूँ, क्योंकि हम लोग अपनी बात को, चाहे वो समय का अभाव रहा हो, चाहे वो संसाधनों का अभाव रहा हो, तो हम लोग जनता के बीच में भी पहुंच नहीं पाए और अपनी बात को भी जो है पहुंचा नहीं पाया। ये सबसे बड़ा जो है कारण यहाँ पर रहा है। अब कम मार्जिन से आप चुनाव हारे हैं। सुबोध उनियाल एक बार फिर से आपकी विधानसभा सीट से चुनाव जीते हैं। क्या आप उम्मीदें रखते हैं विधानसभा को लेकर, विधानसभा के डेवलपमेंट को लेकर, विकास कार्यों को लेकर, क्योंकि सरकार भी बीजेपी की है और वो भी बीजेपी से ही है? ठीक है, हम लोग जनादेश को स्वीकार करते हैं।
जनता ने जो मैंडेट दिया है उसको हम लोग सर झुकाकर जो है स्वीकार करते हैं और माननीय सुबोध उनियाल जी को जो है बधाई देते हैं और आशा करते हैं उनको कि जो जनता ने उन पे विश्वास जताया है उस विश्वास को वो जो है कायम रखें। और जहाँ तक हमारी बात है, क्योंकि आज हम विपक्ष में हैं, विपक्ष जो है सत्ता का आईना होता है, सरकार का आईना होता है, जो वहाँ के प्रतिनिधि हैं उनका आईना होता है। हम लोग पूरा सकारात्मक विपक्ष का जो है अपना कर्तव्य निभाएंगे। जो चीज़ें जनता के हित की होंगी, जो योजनाएं जनता के हित की होंगी, उसमें हम लोग सहयोग करते आए हैं और हमेशा की तरह जो है करते आएंगे। सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना हमारा मकसद नहीं होगा। हाँ, सिर्फ जहाँ पर गलत काम होगा, सिर्फ चुनिंदा लोगों का हित अगर कहीं पे साधा जाएगा, जनता का जो आम जनता का जो काम होना चाहिए वो सिर्फ अगर चंद लोगों तक जो है पहुंचेगा तो उसका हम लोग जो है डट कर विरोध करेंगे। और लेकिन ये सिर्फ व्यक्ति के विरोध करने के लिए नहीं, मैंने कहा कि हम लोग बिल्कुल जहां पर अच्छे काम होंगे, जनता के हित के लिए जो काम होंगे, हम लोग हमेशा जो है सहयोग करेंगे। और उनसे हमारी ये अपेक्षाएं भी हैं। आप जो हैं जनता के आज जनप्रतिनिधि हैं, आप ऐसी अशोभनीय भाषा का प्रयोग न करें कि जो अभी मैं सुन रहा था जब वो जीत के आए, मतलब बहुत अमर्यादित रूप से एक जनप्रतिनिधि को ये शोभा नहीं देता है कि आपको जनता ने चुनकर भेज दिया है। आज आप सबके प्रतिनिधि हैं, आप जो हैं किसी को साहब अब छोड़ेंगे नहीं। अरे ये कौन सी भाषा हुई? ऐसी भाषा तो आदमी जो हारता है, हताशा में, निराशा में आदमी बोलता है, बौखलाहट में बोलता है। आप तो जीते हुए हैं। ये चीज़ अगर ओम गोपाल बोलता है जो हार गया कि साहब इसने वोट नहीं दी, इसने ये कर दिया वो कर दिया, ये हारने वाला व्यक्ति बोलता है ऐसा ही। ये चीज़ें तो अगर मैं बोलता तो चलता, क्योंकि मैं हार चुका था, हताश था, निराश था। लेकिन एक जीते हुए प्रतिनिधि को ये शोभा नहीं देता है, कतई नहीं देता है। और किसको ललकार रहे हैं आप लोग? 26,000 लोग हैं जिन्होंने सिर्फ मेरे को ही वोट दिया। वैसे ही 21-2200 वोट दूसरा ले गया, ऐसे ही 500-700 आम आदमी वाले ले गए, ऐसे 500-700 दूसरे CPI वाले ले गए, ऐसे 500-700 दूसरे ले गए। और इतने लोग अन्य लोगों ने जो है 500 से ज़्यादा लोगों ने नोटा पे दे कि कितनों मतलब आपका विरोध जिसने कर दिया आप उसको छोड़ेंगे नहीं वाली भाषा का प्रयोग करेंगे। ये तो लोकतंत्र का गला घोटने वाली बात हो गई है। लोकतंत्र है, जब तक चुनाव होंगे पक्ष विपक्ष होगा, और ये सिर्फ चुनाव तक रहता है। उसके बाद आप प्रतिनिधि बन गए हैं, आज आप जनप्रतिनिधि हैं, आज सबके हैं, मेरे भी हैं। मैं भले ही आपके खिलाफ चुनाव लड़ा, लेकिन मेरा विधायक कौन है? मेरे विधायक भी सुबोध उनियाल जी हैं, आज वो मेरे भी जो हैं जनप्रतिनिधि हैं। तो ये एक जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देता है, ऐसी भाषा का प्रयोग की उनसे उम्मीद नहीं करते हैं। और जहाँ तक बात है भाई, अब आप ऐसी बातें करेंगे तो ये तो उकसाने वाली बातें हो गई हैं, तो फिर चुप कौन रहेगा? यहाँ दूसरे लोगों ने चूड़ियाँ थोड़ी पहनी हैं, दूसरे लोग इतने कमज़ोर थोड़ी। हम लोग चुनाव हारे हैं, ख़त्म नहीं हुए हैं, हम लोग जिंदा हैं। यहाँ पर ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे तो दूसरा क्यों चुप रहेगा? भाई हमको भी यहीं रहना है। इसी जनता के जो 26,000 लोग हमारे साथ हैं, उनके हितों की रक्षा कौन करेगा? अगर ये कहीं पर भी किसी को अगर कहीं पे ऐसी बातें जैसे आप कह रहे हैं आपके, तो फिर जब मुखिया ही ऐसा बोल रहा है तो फिर आपके कार्यकर्ता तो उन्माद में जो है कर देंगे वहाँ पे ऐसे ही उल्टे सीधे काम। तो ये रोकने की जगह ये उकसाने वाले जो काम कर रहे हैं, तो इससे तो फिर बढ़ावा मिलेगा। फिर तो 5 साल फिर विकास की जगह जो है ऐसे ही जो है आपस में जो है भिड़ंत होती रहेगी, जो कि अच्छा संदेश नहीं जाएगा पहाड़ का। बड़ी शांत वादियाँ, यहाँ चुनाव आते हैं जाते हैं, हर 5 साल में होता है, लेकिन लोग बड़े प्यार प्रेम से लड़ते हैं। और उसके बाद फिर आपस में सब लोग जो हैं योजनाओं का जो भाई अच्छी होंगी उनका हम लोग स्वीकार करेंगे, जो गलत होगा उसका हम लोग विरोध करेंगे। ये लोकतंत्र का हिस्सा है और हम उनसे उम्मीद करते हैं कि ऐसी
भाषा का प्रयोग न करें। आप आज विधायक हैं, आपको हमने तो पहले ही अपनी हार स्वीकार कर दी है, आपको बधाई दी है। आप लोग जो हैं, अब जनता का जो जनादेश है उसका आप सम्मान करें, उनके जो आपसे अपेक्षाएं हैं उनको आप जो हैं पूरा करें, जो विकास की जो योजनाएं जो होनी चाहिए हैं उनको आप पूरा करें, और ऐसी भाषा का प्रयोग ना करें। क्योंकि इस चुनाव में हरीश रावत भी चुनाव हार गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के भी चुनाव हार गए हैं, 19 सीटें आई हैं। किस तरीके से एक विपक्ष के रूप में भूमिका देखते हैं आने वाले 5 साल? अब तो ये तो हमारी कांग्रेस पार्टी के अब शीर्ष नेतृत्व जो है तय करेगा। हम तो अभी नए नए कांग्रेस पार्टी में हैं, हम लोग तो मुश्किल से अभी महीना डेढ़ में नहीं सारा हुआ है, लेकिन एक बड़े नेताओं का हारना बड़ा अखरता है। जो है हम लोग तो उम्मीद करे हुए थे कि जो है अभी ये सब लोग जीतेंगे, सरकार बनेगी, और जो जनता की जो अपेक्षाएं, जो उम्मीदें, जो बेरोजगारों की थी, जो हमारे पुलिस कर्मियों की थी, सरकारी कर्मचारियों की थी, हमारे जो वृद्ध असहाय लोग हैं, जो विकलांग लोग हैं, विधवा जो हमारी माता बहन हैं, उनकी जो पेंशन बढ़ाने की जो उन्होंने बात करी, तो बहुत उम्मीदें लोगों ने जो है उनसे पाल रखी थी। चाहे वो बेरोजगारी का हो, चाहे वो क्या कहते हैं महंगाई का हो, तो तमाम चीज़ें थी जिससे लोगों की उनसे बड़ी उम्मीदें रखी हुई थी। लेकिन अब मैं कहूँगा कि ये सबका ही दुर्भाग्य है, हमारा तो है ही, मैं खुद हार गया चुनाव, उनका भी मैं मानता हूँ बड़ा बैड लक है कि जो है चुनाव हार गए। क्योंकि विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, तब परिणाम सामने सारे आ चुके हैं, आपको भी लोगों ने वोट किया है, बीजेपी के कैंडिडेट को भी वोट किया, नरेंद्र नगर की जनता को क्या संदेश देना चाहिए? बस मैं नरेंद्र नगर की अपनी सम्मानित जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि ये जो हार हुई, ये मेरा अपना भाग्य था कि मेरे भाग्य मेरे साथ नहीं था, लेकिन आप लोगों ने कहीं पर भी कोई कमी नहीं करी। पूरा जो है जनमानस जो है हमारे साथ खड़ा हुआ था। ये जो 26,000 वोट पड़ी हैं, ये सब आपके परिश्रम का, आपकी मेहनत का जो है परिणाम है कि हम लोग जो हैं इतनी वोटें लाए हैं। मैं जीवन भर आपका कभी ऋण नहीं दे सकता। जब जब आप हमको जहाँ पर भी पुकारेंगे, ये ओम गोपाल आपके साथ वहाँ पर जो है खड़ा रहेगा। और मैं पुनः सब लोगों का, अपनी माता बहनों का, अपने बुजुर्गों का, अपने युवा साथियों का और अपने कांग्रेस जनों का, जिनका पूरा साथ हमको मिला, और अपनी जो पुरानी टीम जो हमारी थी, हमारे युवा साथी, हमारी माता बहनें, जो 2002 से लेकर आज 2022 का चुनाव मैंने लड़ा, लेकिन उनमें से एक भी व्यक्ति जो है पीछे नहीं हटा, बराबर कंधे से कंधा मिलाकर मेरा साथ दिया। इतनी विपरीत परिस्थितियों में हम चुनाव लड़े, और ये मात्र हमारा 11-12 दिन का चुनाव था। उसके बावजूद आपने जो है इतना अथक प्रयास, मैं मतलब 50 जन्म भी लूँगा जवान जी, मैं इन लोगों का कभी उधार नहीं दे पाऊँगा, इनका ऋण नहीं चुका पाऊँगा, क्योंकि बहुत अब मेरे को अपने हारने का दुख नहीं है, मेरे को अपना इन माता बहनों का, अपने युवाओं का, क्योंकि मैं इनके विश्वास पे खरा नहीं उतर पाया। उनकी जो उम्मीदें मेरे से लगाई हुई थी, वो उम्मीदें मैं पूरी नहीं कर पाया। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, और आप सबका पुनः हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरा जो है भरपूर सहयोग करा। ये हार ना जितना ये मेरा अपना व्यक्तिगत किस्मत का था, उसमें आपका कहीं कोई दोष नहीं है, आपने पूरा परिश्रम करा। मैं सब लोगों का हृदय की गहराइयों से पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और लास्ट की 2 लाइन जो एक फिल्म में हमने कभी सुनी थी कि शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं है, नसीब में जो नहीं लिखा नहीं था मुझको वो मिला नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः सबका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये थे नरेंद्र नगर से कांग्रेस के प्रत्याशी ओम गोपाल रावत, जिनका कहना ये है कि हार जरूर हुई है, लेकिन जनहित के मुद्दों को लगातार उठाया जाएगा, और जहां पर विकास की बात होगी तो वहां पर पूरा सहयोग भी किया जाएगा। संवाद 365 को आप देखते रहिए। नमस्कार।